डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तो आप लोग खैरियत से होंगे। आज की टॉपिक है हमारे मखदूम व हालन वारो। मखदूम व हालन वारो सबक जो हैं आपके सिंटेक बुक बोर्ड से लिया गया है। ये आसान सिंधी किताब हैं उनमें से। ये आपके फाइनल का दूसरा चैप्टर है जो आज हम रीड करेंगे, और रीड करके मैं आप लोगों को समझा देता हूँ और इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। ख़ास तौर पे आप जो हैं, मैं अभी रीड कर रहा हूँ, आप सिंधी की पेन जो बुक निकालें और साथ में पेंसिल भी रखें। जो आपको मैं मुश्किल अल्फाज बताऊँ वो आप वर्ड जो हैं वर्ड की मीनिंग लिखते जाएं, ताकि आप जब रिपीट करेंगे, जब आप खुद रीड करेंगे तो आपको जो है आराम से वो हेल्प हो जाएगी। तो आइए फिर पेंसिल भी निकालें, और आप जो हैं अगर हाईलाइट हैं वो हाईलाइट भी निकालें, ताकि आपको मैं जो फिल इन द ब्लैंक के लिए या एमसीक्यूज के लिए जो आपको बताऊं सेंटेंस, वो आप हाईलाइट कर लें ताकि आप लोगों को आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अभी आइए आप लोग पेंसिल उठाएं और पढ़ने से आइए फिर पढ़ते हैं। और पढ़ने से पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहेंगे, पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से हमारे काम में बरकत होती है। तो आइए आप भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और मैं भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता हूँ, और फिर काम को स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मखदूम व हालन वारो। मखदूम व रहमतुल्लाह अलैहि पंहिंजे वक़्त जो हिकु वॾो आलिम कामिल दरवेश थी गुज़रियो आहे। मखदूम नूर रहमतुल्लाह अपने वक्त का एक बड़ा आलिम और कामिल दरवेश होकर गुज़रा है। संदस दरगाह हाला नवा में आहे। उनकी मज़ार या उनकी दरगाह हाला नवा में है। हाला नवा क्या है? ये हाला जो शहर है ये पहले पुराना होता था, अब नया बना है, और वहीं पे जहाँ नया बना है वहीं पे इनकी मज़ार हैं। या आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी बन सकता है। मखदूम रहमतुल्लाह पंहिंजे वक्त जो वॾो देश हो, क्या कहेंगे? आलिम कहेंगे। मखदूम रहमतुल्लाह जी मज़ार देश शहर में आहे, हाला नवा कहेंगे। ये आपकी फिल इन द ब्लैंक्स दोनों सेंटेंस बन सकते हैं। अगले पैराग्राफ की तरफ जा रहे हैं। मखदूम साहब जो असुल नालो लुत्फ़ुल्लाह हो ऐं संदसि वालिद जो नालो मखदूम नेमतुल्लाह हो। मखदूम साहब का असली नाम लुत्फ़ुल्लाह था और उनके वालिद का नाम मखदूम नेमतुल्लाह था। ये भी आपकी फिल इन द ब्लैंक बन सकती है। मखदूम साहब का असली नाम क्या था? ठीक है। मखदूम साहब के वालिद का नाम क्या था? ये भी आपसे फिल इन द ब्लैंक पूछ सकते हैं। ठीक है। ही सन 911 हिजरी में जा हो। ये सन 911 हिजरी में 911 हिजरी में पैदा हुआ था। 911 इंग्लिश में कहते हैं इसको 911। ये सन 911 हिजरी में पैदा हुआ था। अच्छा, कौन पैदा हुआ था? मखदूम नेमतुल्लाह की बात हो रही है। अच्छा, आगे देखें। आम रवायत आहे त मखदूम साहब जे वालिद खे हिकु अल्लाह वारे फ़क़ीर नूह हुथियाणी जी दुआ सां ही फर्ज़ंद अता थियो हो। आम रवायत है कि मखदूम साहब के वालिद को एक अल्लाह वाले फ़क़ीर नूह हुथियाणी की दुआ से ये बेटा अता हुआ था, माने पैदा हुआ था। ये फर्जंद माने बेटे को कहते हैं, बेटा अता हुआ था या पैदा हुआ था। उन फ़कीर क्या कहेंगे? उन फ़कीर जी वसियत मूजिब मखदूम नेमतुल्लाह पंहिंजे पुट, क्या कहेंगे? पंहिंजे पुट खे नूह जे नाले सां सॾियो, जिन्हनि सां ही मशहूर थी वियो। उन फ़कीर की ही, क्या कहेंगे? उन फ़कीर की ही, जी माने की कहलाएंगे और ई माने ही कहते हैं कि ही वसियत के मुताबिक, मौजूद माने मुताबिक कहेंगे, मखदूम नेमतुल्लाह अपने बेटे को नूह के नाम से पुकारा, जिससे सदियों माने पुकारा कहेंगे, जिससे ये मशहूर हो गया। इसी से क्या कहते हैं,
पैराग्राफ को फिर दोबारा देखें, सिर्फ मैं उर्दू में कर रहा हूँ और आप गौर से देखें। मखदूम साहब का असली नाम लुत्फ़ुल्लाह था और उनके वालिद का नाम मखदूम नेमतुल्लाह था। ये सन 911 हिजरी में पैदा हुआ था। आम रवायत है कि मखदूम साहब के वालिद को एक अल्लाह वाले फ़कीर नूह हुथियानी की दुआ से ये बेटा, फर्जंद कहते हैं बेटे को, बेटा अता हुआ था। उन फ़कीर की ही वसीयत के मुताबिक मखदूम नेमतुल्लाह अपने बेटे को नूह के नाम से पुकारा, जिससे ये मशहूर हो गया। ठीक है बेटा, उम्मीद है तो ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले पैराग्राफ की तरफ जा रहे हैं, आप देखें, आप लोग गौर से देखना ताकि तलफ़्ज़ भी आपका सही हो जाए और तर्जमा भी आपका सही हो जाए। मखदूम नूह रहमतुल्लाह अलैह शुरुआती तालीम हिक कामिल ऐं नेक उस्ताद मखदूम अरबी वटां हासिल कई। मखदूम नूह रहमतुल्लाह अलैह शुरुआती तालीम हिक कामिल ऐं नेक उस्ताद मखदूम अरबी जो हमज़ा और ज़बर दी हुए कहलाएंगे, अरबी वटान हासिल कई। मखदूम नूह रहमतुल्लाह अलैह इब्तिदाई तालीम एक कामिल और नेक उस्ताद मखदूम अरबी से हासिल की। वट माने से कहेंगे, से हासिल की। अल्लाह ताला हिनखे ॾाढो ज़हन ऐं फ़हम अता कयो हो। अल्लाह ताला हिनखे ॾाढो ज़हन और फ़हम अता कयो हो। अल्लाह ताला ने उनको बहुत ज़हन और समझ, फ़हम माने समझ को कहेंगे, समझ सीन मीम झे, समझ अता किया था। चवन था, क्या कहेंगे, चवन, चोन नहीं है, इसको चवन कहेंगे। चे अलग पढ़ेंगे, वाव अलग पढ़ेंगे। चवन क्या कहेंगे, चवन था त 14 वरियनि जी उम्र में ही वॾे इल्म ऐं फज़ल जो साहब बणिजी वियो। चवन के कहते हैं, कहते हैं कि 14 बरस, 14 कहते हैं 14 को, वरियन कहते हैं साल को भी कह सकते हैं, बरस भी कह सकते हैं। 14 बरस या 14 सालों की उम्र में ये बड़े इल्म और फजल का साहब बन गया। बणजी वियो माने बन गया। दोबारा देखें इसी पैराग्राफ को, मैं सिर्फ उर्दू में कर रहा हूँ, आप देखें ज़रा सा गौर से। मखदूम नूह रहमतुल्लाह अलैह इब्तिदाई तालीम एक कामिल और नेक उस्ताद मखदूम अरबी से हासिल की। अल्लाह ताला उनको बहुत ज़हन और समझ अता किया था। कहते हैं कि 14 बरस की उम्र में या सालों की उम्र में ये बड़े इल्म और फजल का साहब बन गया। ठीक है, उम्मीद है ये भी पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जा रहे हैं और नीचे वाले पैराग्राफ के। ठीक है, मखदूम नूह रहमतुल्लाह अलैह नंढे खंड, ये खे करके पढ़ेंगे, काफ नहीं है, इसको क्या कहेंगे, खे कहेंगे। नंढे खंड, क्या कहेंगे, नंढे खंड पाकिस्तान ऐं हिंद जो पहिरियों आलिम हो। मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह बरे सगीर, नंढे खंड कहते हैं बरे सगीर को, बरे सगीर पाकिस्तान और हिंद का पहला आलिम था। माशाअल्लाह, देखें मखदूम नूह रहमतुल्लाह अलैह बरे सगीर पाकिस्तान और हिंद का पहला आलिम था, जिन्हें फ़ारसी ज़बान में कुरान मजीद जो तर्जुमो कियो, जिसने फ़ारसी ज़बान में कुरान मजीद का तर्जुमा किया। वो तर्जुमा हाणे छापियो भी वियो आहे, वो तर्जुमा अभी छपवाया भी गया है। छापियो माने छपवाने को कहते हैं, वो हाणे माने अभी कहेंगे। वो तर्जुमा अभी छपवाया गया है। मखदूम साहब जा थोड़ा सिंधी बेत भी मिलिया आहिनि। मखदूम साहब के थोड़े सिंधी नज़म भी मिली हैं। बेत कहते हैं नज़म को, या बेत को अबियात भी कह सकते हैं, अबियात भी मिली हैं, जिन मां पतो पवे तो हू वडो शायर पिण हो, जिससे पता चलता है कि वो बड़ा शायर भी था। जिन मां पतो
पवे थो त हू वॾो शाइर पिणु हो, जिससे पता चलता है कि वो बड़ा शायर भी था। इसको दोबारा एक तर्जुमा देखें, सिर्फ तर्जुमा। मखदूम नूर रहमतुल्लाह अलैह बरे सगीर पाकिस्तान और हिंद का पहला आलिम था जिसने पारसी ज़बान में कुरान मजीद का तर्जुमा किया। वो तर्जुमा अभी छुपवाया भी गया है। मखदूम साहब के थोड़े सिंधी अबियात या सिंधी नज़में भी मिली हैं, जिससे पता चलता है कि वो बड़ा शायर भी था। पिण माने भी कहलाएंगे था। नीचे वाला पैराग्राफ, ये पेज नंबर 37 का लास्ट पैराग्राफ है। पेज नंबर 37 में ये पेज भी दिखा रहा हूँ आपको। ये आखिरी जो है, इस पेज का आखिरी जो है पैराग्राफ है। इन बुज़ुर्ग दीन इस्लाम जे तबलीग लाइ पंहिंजे ख़लीफ़नि खे सिंध के मुख़्तलिफ़ हिस्सनि में पखेड़े छॾियो हो। इस बुज़ुर्ग ने दीन इस्लाम के तबलीग के लिए अपने खलीफों को सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में फैला दिया था। पखेड़े माने फैलाने को कहते हैं, फैला दिया था। दोबारा इसी सेंटेंस को मैं दोबारा सिंधी पढ़ रहा हूँ, आप गौर से देखें। हिन बुज़ुर्ग दीन इस्लाम जी तबलीग लाइ पंहिंजनि खलीफ़नि खे सिंध के मुख्तलिफ हिस्सनि में पखेड़े छॾियो हो। इस बुज़ुर्ग ने दीन इस्लाम के तबलीग के लिए अपने खलीफों को सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में फैला दिया था। संदस मुरीदन में केतराई करामत विलायत या साहब थी विया आहिनि। उनके मुरीदों में कितने ही करामत और विलायत के साहब हो गए हैं। अब हम के जाएंगे अगले पेज पे और देखें अगले पेज पे। ठीक है, पेज नंबर कौन सा है हमारा, अब मैं दिखा देता हूँ आपको पेज भी। अच्छा, पेज है हमारा 38। कौन सा पेज है? 38, ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इसका जो है जो हिस्सा है चैप्टर का जो रह गया है वो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आए ये 2 पैराग्राफ है हमारे, और पहले पैराग्राफ पे पेज नंबर कौन सा कहा? 38 का जो पेज का पहला पैराग्राफ है वो हम अभी पढ़ेंगे। मखदूम नूर रहमतुल्लाह 998 क्या कहेंगे 998 हिजरी में वफ़ात कई। मखदूम नूर रहमतुल्लाह ने 998 माने 998 हिजरी में वफ़ात पाई। ये भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स के लिए एमसीक्यूज़ के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हाईलाइट कर सकते हैं। संदस जिस्म के दरिया जे पाइण सबब 2 भेरा संदस मज़ार मां ॿाहिरि कढी ॿिए हंधि दफनायो वियो हो। उनके जिस्म को दरिया के रुख होने की वजह, पाइण सबब माने रुख होने को कहते हैं, रुख होने के सबब 2 मरतबा, ब माने 2 कहलाएंगे, 2 मरतबा, भेरा कहते हैं मरतबे को, 2 मरतबा उनकी मज़ार से बाहर निकालकर दूसरी जगह पर दफनाया गया था। कितने दफ़ा? 2 मरतबा। उनके जिस्म को दरिया के रुख होने की वजह भी 2 मरतबा उनकी मज़ार से बाहर निकालकर दूसरी जगह पर दफनाया गया था। ये भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स से बन सकती है। मौजूदा मकबरो संदस दफन थियण जो 3 हंधि आहे। मौजूदा मज़ार या मौजूदा मकबरा उनके दफन होने की तीसरी जगह है, दफन होने की तीसरी जगह है। ठीक है बेटा, कि ये भी आपका जो लफ्ज़ तीसरी हैं ये भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स बन सकती है। ठीक है, देखो जो नेक काम करते हैं, जो आलिम होते हैं, जो हाफिज़ होते हैं, उनके जिस्म को अल्लाह ताला बिल्कुल उसी तरह रखता है जैसे आता है। ठीक है, तो अगर हमारे भी अमाल अच्छे होंगे और इंशाअल्लाह तो फिर हमारे साथ भी ऐसा ही बर्ताव होगा, सुलूक होगा। अगर अमाल देखें, यहाँ पे जो भी जायदाद हैं, यहाँ पे जो भी सामान है, यहाँ पे जो भी पैसे हैं, जो भी हैं, वो सब जो इज़्ज़त है, शान है, सब यहाँ पे छोड़ के चले जाएंगे। और हमारे साथ क्या जाएगा? हमारे साथ सिर्फ अपने अमाल जाएंगे।
تو اگر اعمال صحیح ہوں گے تو ہمارا آگے بھی اچھا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت نصیب کرے گا۔ تو ہم امید کرتے ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کلمہ پڑھتے ہیں، تو ہم یقین رکھتے ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ تو آپ لوگ اعمال کو بچپن سے ہی صحیح رکھنا ہے، اور اگر ہم اعمال سے صحیح رکھیں گے تو بڑے ہو جائیں گے تو ہمارے پیچھے جو چھوٹے آئیں گے ان کے لیے بھی ایک جو ہماری نصیحت ہو جائے گی، دیکھو بیٹا ہم بھی آپ کے ایک طرح تھے، ہمیں بھی بڑے ہمیں بھی سمجھاتے تھے، سکھاتے تھے، تو آپ کو ہم بھی کہہ رہے ہیں بیٹا دیکھو سب سے پہلے جو ہے ہمیں ایک نماز پڑھنی چاہیے، اور نماز جو ہے پابندی سے پڑھنی چاہیے، باجماعت سے پڑھنی چاہیے۔ اگر نماز ہماری پابندی سے اور باجماعت سے پوری نکلی تو پھر انشاءاللہ ہمارے باقی جو ہیبٹ ہیں، جو بھی عادتیں ہیں، جو بھی کام ہیں، وہ انشاءاللہ پورے نکلیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے زیادہ میں آپ لوگوں کو بھی تاکید کرتا ہوں تو نماز پہ زیادہ پابندی رکھیں، اور نماز پڑھیں تو ایسا سمجھے تو ہم جماعت میں نماز میں کھڑے ہیں تو اور ادھر کی ادھر کی باتیں اپنے ذہن میں نہ آئیں، ٹھیک ہے۔ بالکل اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور بالکل سیدھے طریقے سے کھڑے ہونا ہے، اور جیسے طریقہ ہوتا ہے نماز پڑھنے کا اسی طرح پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے پھر اللہ پیراگراف ہمارا رہتا ہے، اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ مخدوم صاحب جی مزارت ہر مہینے پہریوں سومر رات جو میلو لگندو आहे जिते सॼी रात सम्मा ज़िक्र वाइज़ ऐं नसीहत में गुज़रंदी आहे। मखदूम साहब की मज़ार पर हर महीने पहले सूमर, माना पहले सूमर कहते हैं पीर को, पहले पीर रात को मेला लगता है, जहाँ पूरी रात सम्मा ज़िक्र वाइज़ और नसीहत में गुज़रती है। मखदूम साहब की मज़ार पर हर महीने पहले पीर रात को मेला लगता है, जहाँ पूरी रात सम्मा ज़िक्र वाइज़ और नसीहत में गुज़रती है। रजब जे महीने ऐं ज़ुल्हज जे पहिरें सूमर ते वॾा मेला लॻंदा आहिनि, उन करे शहर में ॾाढी रौनक लॻी वेंदी आहे ऐं वापारु जाम हलंदो आहे। दोबारा देखें, मैं सिंधी पढ़ रहा हूँ। रजब जे महीने में ऐं ज़ुल्हज जे पहिरें सूमर ते वॾा मेला लॻंदा आहिनि, उन करे शहर में ॾाढी रौनक लॻी वेंदी आहे ऐं वापारु जाम हलंदो आहे। रजब के महीने और ज़ुल्हज के पहले पीर पर बड़े मेले लगते हैं, इसलिए शहर में बहुत रौनक लगी होती है और तिजारत का भी ज़्यादा चलती है। ठीक है बेटा, कि यह उम्मीद है, तो आई होप मैं उम्मीद रखता हूँ आप लोगों को ये सेंटेंस पूरा चैप्टर जो है सही तरीके से समझ में आ गया होगा। और आप अपनी सेहत का ख्याल रखना है, उस्ताद, वालिदैन और छोटों बड़ों की इज़्ज़त और एहतराम रखना है, एहतराम करना है, और पड़ोसियों का ख्याल रखना है, ताकि हमारे शरारतों की वजह से, हमारे आवाज़ों की वजह से, हमारे शोर की वजह से जो है किसी को पड़ोसी को तकलीफ़ न पहुँचे। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना है, और इंशाल्लाह आपको रीडिंग में आपको समझ में आ गया होगा। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम।